हेलो एवरीवन। यूपीपीएससी 2022 काफी सारे लोगों ने अब तक इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया होगा और कई सारे लोग अभी भी बैठे होंगे क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि समय बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कई तरीके के स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं। जैसे कुछ बच्चे होंगे जो फ्रेशर्स होंगे, जिन्हें लग रहा होगा कि क्यों ना इस अगले साल का एग्जाम एक बार देकर देख लिया जाए। तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया कोचिंग इत्यादि कर रहे होंगे और उनका कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो अगले साल का एग्जाम को टारगेट करने जा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने इस साल यहाँ पे एग्जाम दिया होगा और मे भी शायद बाई चांस आपका एग्जाम नहीं हो रहा तो भी आप अगले साल का एग्जाम का टारगेट कर रहे हैं। लेकिन तीनों ही लोगों के लिए यहाँ पर एक चीज कॉमन है। कॉमन ये है कि आपके पास समय एक ही है, सिर्फ 6 महीने, और 6 महीने में आप किस तरीके से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। देखिए, क्रैक करने के लिए यहां पर हमारे पास जो आपके एग्जाम्पल देखने को मिले तो कई सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 6 महीने 8 महीने में प्रिपरेशन करके एग्जाम को क्रैक किया है। लेकिन कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो 2 साल 3 साल 5 साल भी यहां पर इस एग्जाम को स्टडी करने के बाद भी क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर एक सवालिया निशान लगता है कि ऐसा प्रॉब्लम क्या है या ऐसी कौन सी यहां पर जड़ी बूटी है, घुट्टी है, जो कि यहां पर आपको अगर सही तरीके से यूज की जाए तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो तरीका एक सिंपल सा है, एक अच्छी प्लानिंग। एक अच्छी प्लानिंग का मतलब हुआ कि आप जहां पर अपने सिलेबस को अच्छे से समझते हैं, आप यहां पर पेपर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पेपर का आपके पास अच्छा एक एनालिटिकल अप्रोच हो, जिसके थ्रू आपको यह पता हो कि आप इस एग्जाम की डिमांड क्या है। जरूरी है आप एग्जाम की डिमांड समझते हो और उसके अकॉर्डिंग आप एक प्लान बनाएं। प्लान ऐसा हो जिसमें आपके ना सिर्फ आप यहां पर एक अच्छे स्टडी से कर पाएं बल्कि साथ साथ यहां पर 2 बार आप रिवीजन भी कर पाएं। लेकिन क्या ये सब 6 महीने में संभव है? इतना बड़ा सिलेबस है, क्या इसकी प्रिपरेशन आप 6 महीने में कर सकते हैं? उसके बाद आता है कि क्या कितने घंटे पढ़ने होंगे। होता है 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे। लेकिन क्या इतने से कम घंटे में भी हम अगर एक अच्छी प्लानिंग के थ्रू जाएं, एक अच्छे मार्गदर्शन से स्टडी करें, क्या एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है? यह सब करने के लिए आज यहां पर मैं आपको कुछ की पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें एक प्लान है अगले 6 महीने का, जो कि आप अगर फॉलो करते हैं तो न सिर्फ आप अपने स्तर पर से स्टडी कर सकते हैं बल्कि किसी भी मार्गदर्शन के हिसाब से भी आप एक अच्छी प्रिपरेशन करके 2022 के एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। तो यहां पर मिशन 2022 यूपीपीएससी के थ्रू मैं यहां पर एक 6 महीने का प्लान आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, अच्छा तरीका यही है कि आपके पास एक अच्छी जो नॉलेज है उसका और अच्छा जो समय है आप उसको एक सही समय पर डिसीजन लेने के बाद उस पर काम करना शुरू कर दें। 6 महीना कम भी हो सकता है और 6 महीने ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसका आप यूटिलाइज कर लें तो यह परफेक्ट समय होता है जहां पर आप अपने एग्जाम को एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखा जाए तो अभी आपके पास समय यूपीपीएससी के एग्जाम का 6 से ज्यादा है, 7 महीने करीब करीब, क्योंकि एग्जाम जो होगा यूपीपीएससी का अगले साल हो सकता है जून में। ठीक है, यूपीपीएससी का जो एग्जाम है वो जून में होना है और जून में भी आपको सेकेंड वीक में होगा और सेकेंड वीक अराउंड मानकर चलते हैं 12 जून। और अभी अगर आप देखा जाए तो अभी आपका नवंबर चल रहा है, हाफ एन मंथ बीता हुआ है, तो यहां से अगर हम टारगेट करें तो 7 महीने। लेकिन ये प्लान मैंने सिर्फ 6 महीने के लिए बनाया है। आप जब चाहें इन 6 महीने में इस एग्जाम को कलेक्ट करके अगर आप अभी से ऐसे फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आपके पास जो एक्स्ट्रा 1 मंथ बच जाएगा उसमें आप अगेन एक बार रिवीजन कर सकते हैं उस प्रोसेस के लिए। लेकिन यहां पे कम से कम इतना जरूर फॉलो करिएगा। तो चलिए यहां पर डिस्कस कर देता हूं मैं आपके लिए क्या प्लान है और कैसे इसे यहां पे करेंगे, और साथ ही साथ इस पूरे प्लान का की पॉइंट्स क्या हैं। यहां पर देखेंगे तो मैं आपको कुछ की पॉइंट बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसे आप फॉलो करेंगे, ये पूरे प्लान का निचोड़ है। यहां पर इन की पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे ये पूरा प्लान आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहली चीज देखिए, यहां पे ये मिशन 2022 हम यूपीपीएससी को टारगेट करने जा रहे हैं और यहां पर ये जो प्लान है आपका 6 महीने का है। 6 महीने में हम न सिर्फ यहां पर इसे स्टडी करने जा रहे हैं यूपीपीएससी के सिलेबस को, बल्कि साथ ही साथ यहां पर हम इसका रिवीजन भी करने जा रहे हैं। एक चीज और यहां पे ध्यान रखेंगे, हम इस कोर्स को ऐसे प्लान करके यहां पे स्टडी करेंगे कि हमारी प्री के साथ साथ यहां पे मेंस की भी तैयारी हो। रीजन क्या है? क्योंकि आप अगर आपका प्री इस एग्जाम को आपने क्रैक कर लिया, 6 महीने अगर आपने अच्छे से स्टडी कर लिया तो आपका क्रैक होना आसान हो जाएगा। और अगर आपने क्रैक कर लिया तो मेंस के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं बनेगा, क्योंकि मेंस का जो एग्जाम होता है उसके लिए मैक्सिमम आपको 3 महीने मिलते हैं। और 3 महीने के इस एग्जाम में आपको पता है प्री से ज्यादा जो सब्जेक्ट आते हैं वो मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसी स्थिति में आपकी मेंस की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए जो होता है समय कम होगा। तो अगर हम तैयारी अभी से उस टारगेट को करें कि मुझे मेंस सीधे देना है, दिमाग में अगर मेंस रख के प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे तो यहां पर हमें अपनी तैयारी को अपने इस प्लानर के थ्रू लेकर चलना है और यहां पर हमें जो स्टडी करनी है उसमें मेंस के भी टॉपिक रखने हैं।
तो क्या क्या रहेगा इसमें, ये एक ऐसा प्लान है जिसमें हम प्री और मेंस दोनों को साथ में टारगेट करेंगे। फोकस यहां पे प्री पे जरूर रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ हम मेंस के भी अच्छी खासी प्रिपरेशन कर चुके होंगे और जो बचा खुचा काम रहेगा वो हम जो 3 महीना प्री के एग्जाम के बाद जो होगा वो कंप्लीट कर लेंगे। तो तैयारी हमारी यहां पर बहुत अच्छी होने जा रही है। तो सबसे पहली जो चीजें हैं हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट देखिए, आप इसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। यहां पर 90 डेज का, उसके बाद 60 डेज का और उसके बाद 40 डेज का प्लान है। टोटल 6 महीने का है, ठीक है। टोटल देखा जाए तो ये 6 महीने का प्लान है, लेकिन इसमें से अगर आपको देखा जाए तो इसे भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। पहले 90 दिनों में क्या करना है, उसके बाद अगले 60 दिनों में क्या करना है और उसके बाद अगले 40 दिनों में क्या करना है। तो सबसे पहले 90 दिनों का प्लान देखिए, यहां पे आपको मंथ दिए हुए हैं। हमने ये देखिए कोर्स स्टार्ट किया है, ये आपका जो प्लान है आपका नवंबर से भी रखा हुआ है, दिसंबर से भी रखा हुआ है। जो जब इस वीडियो को देखेगा फॉलो कर सकता है नवंबर या दिसंबर से। आपके पास अभी से भी आप फॉलो कर सकते हो, दिसंबर से भी फॉलो कर सकते हो। यहां पर देखिए मैंने यहां पे कुछ सब्जेक्ट रखे हैं। टोटल जो सब्जेक्ट हमें यहां पे पढ़ने हैं, जो जीएस के मेन जो सब्जेक्ट आपको प्री में पूछे जाते हैं वो 6 सब्जेक्ट हैं, हम सबको पता है। और ये 6 सब्जेक्ट हमें पहले 3 महीने में फिनिश करने हैं, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, हमें फरवरी तक अपने 6 सब्जेक्ट जीएस के कंप्लीट करने हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, कम से कम अपने स्टडी शेड्यूल में 2 यहां पर बनाएंगे, जिसमें से 2 जीएस टॉपिक को हम साथ में लेकर स्टडी करेंगे। तो एक हो गया आपका हिस्ट्री और दूसरा हो गया आपकी जनरल साइंस। आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, यहां पर एग्जांपल के लिए मैंने समझाने के लिए आपको रखा है। आप ये भी 2 सब्जेक्ट फॉलो करके रख सकते हैं। अगर आपको कोई और 2 सब्जेक्ट लेकर चलने हैं तो कोई बात नहीं, पढ़ने हमें 6 हैं और ये 6 सब्जेक्ट हमें 3 ही महीने में खत्म करने हैं। जनवरी में आप यहां पर देखिए, दिसंबर तक हमें हिस्ट्री और जनरल साइंस खत्म कर लेनी। हिस्ट्री बड़ी है और जनरल साइंस बड़ी है, इसलिए यहां पे थोड़ा आपको ज्यादा समय भी मिल जाएगा और आप इसे अच्छे से स्टडी भी कर सकते हो सकता है कुछ लोगों को ज्योग्राफी और भी बड़ी लग रही थी, आप जनरल साइंस को ज्योग्राफी से रिप्लेस भी कर सकते हो। दूसरा यहां पे जनवरी आ जाएगा। जनवरी भी यहां पर आपका 31 दिन का है और यहां पे आप ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी को फिनिश कर सकते हो। फरवरी देखिए, उसके बाद आ जाएगा 28 दिन का यहां पे, और यहां पे आप एनवायरमेंट, क्योंकि छोटा टॉपिक है, और इकोनॉमी है, वो आप यहां पे पढ़ सकते हैं। और ये 6 महीने में आपका कोर्स जो होता है कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3 महीने में ये आपका कोर्स 6 सब्जेक्ट फिनिश हो जाना चाहिए, एक बार पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आया। पहले 90 दिनों हमें क्या करना है, 3 महीने में 2-2 सब्जेक्ट लेकर चलने हैं जीएस के, और 3 महीने में से अपने 6 सब्जेक्ट खत्म कर लेने। लेकिन टोटल जो स्टडी शेड्यूल है, ध्यान रखिएगा, टोटल जो स्टडी शेड्यूल रहेगा वो आपके 4 शेड्यूल बनाने हैं। एक दिन में 4 बार आपको पढ़ने बैठना है। ये हो गया स्टडी शेड्यूल 1 जहां जीएस पढ़ना है। ये हो गया आपका स्टडी शेड्यूल 2 जहां पे आपको जीएस पढ़ना है। फिर आपको एक स्टडी शेड्यूल 3 भी बनाना है, क्योंकि पता है आपको जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें सिर्फ ये 6 टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पूछी जाती हैं, है ना। तो वो भी कवर करना है। जैसे कि हो गया आपका जनरल हिंदी हो गई, यूपी स्टेट स्पेशल हो गया, सी सेट आपका हो गया, ये भी पेपर में आता है। तो इसके लिए भी तो समय निकालना होगा। तो इसके लिए आप समय कैसे निकालेंगे, इसके लिए दिन में आपको एक और शेड्यूल, तीसरा शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा, और जहां पर आपको हर महीने कुछ ना कुछ कंप्लीट करना है। इसके लिए देखिए, जनरल हिंदी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम भी इसके लिए नहीं देना है। तो यहां पर देखिए, जनरल हिंदी को आपको दिसंबर में रख सकते हैं, फिनिश करिए। उसके बाद जो होता है जनवरी में यहां पर आप यूपी स्टेट स्पेशल आप स्टडी कर लीजिए। उसके बाद सीसैट थोड़ा सा बड़ा पूरा एक पेपर है, सेकंड पेपर है, 2 महीने आप ले लीजिए, आराम से अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहां पे आपका क्वालिफाइंग होना बहुत जरूरी है। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, लेकिन अगर ये क्वालिफाइंग नहीं होता तो फिर आपके जीएस के पेपर का कोई महत्व तो नहीं है। तो सीसैट को हम यहां पे 2 महीने देते हैं। ये आपका चल जाएगा फरवरी और मार्च में। यहां पर अगर हम देखें तो आपका मार्च तक में आपने क्या क्या, पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो गया। आपने यहां पर हिस्ट्री, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, एनवायरमेंट, इंडियन इकोनॉमी, जनरल हिंदी, यूपी स्टेट स्पेशल, सीसेट, ये सब आपका कंप्लीट हो जाता है, और वो भी आपका फरवरी और मार्च तक में। इसके बाद देखिए, यहां पर अब आपको रिवीजन शुरू कर देना है। रिवीजन कब तक करना है, देखिए रिवीजन आपको करना है, उसके बाद हम ये 60 डेज के प्रोग्राम पर एंटर कर जाएंगे। 90 दिनों में हमने वन टाइम सबको स्टडी कर लिया, फिनिश कर लिया, जो भी अपने उसको हाईलाइट कर लिया, जो भी जैसे भी स्टडी करनी है कर लिया। उसके बाद अगले जो 60 दिन आने वाले हैं, 60 दिनों में देखिए आपका जो प्लान रहेगा वो 60 दिन का मार्च और अप्रैल का मिला के रहेगा। और मार्च और अप्रैल में आपको करना क्या है, इन 60 दिनों में आपको 6 सब्जेक्ट फिर से फिनिश कर लेने हैं। तो मतलब 10-10, 15-15 दिन का समय देकर के आपको फिनिश करने हैं। 6 सब्जेक्ट हैं, 60 दिन हैं। अगर हम
एवरेज मानकर चलें 10-10 दिन सबको देंगे तो खत्म हो जाएगा। कुछ को ज्यादा दे सकते हैं, हिस्ट्री को मान ली 15 दिन दे दिया हमने, आपको इन्वायरमेंट कम होता है 5 ही दिन दे दिया, तो वो ऐसे मैनेज कर लेना है। लेकिन 60 दिन में अगेन से हमें अपने 6 सब्जेक्ट को फिनिश कर लेना है। तो ये हो जाएगा, एक बार पढ़ लिया और दूसरी एक बार हमने रिवीजन कर लिया। और उसके बाद फिर आपको तीसरे पार्ट में पहुंच जाना है 40 दिनों में, और 40 दिनों में अगेन से यहां पे सेकेंड टाइम रिवीजन करना है। अगेन से यहां पे क्या करना है, 6 सब्जेक्ट हैं, 40 दिन है, फिर से उसे डिवाइड कर लेना है, 7-7 दिन दे दिया, 6-6 दिन दे दिया और वहां पर उसे फिनिश कर लेना है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम से पहले एक बार स्टडी करनी है, डिटेल्स स्टडी करनी है, इसलिए आराम से आपको स्टडी करनी है। एक महीने में एक सब्जेक्ट को फिनिश करो, उसके बाद फिर यहां पर इसे 10 दिन 15 दिन में खत्म करो, और उसके बाद फिर से 7 दिन 8 दिन में खत्म करो। इस तरीके से 6 महीने में आप एक सब्जेक्ट को एक बार स्टडी करके और 2 बार रिवीजन करके जाएंगे। टोटल 3 बार पढ़ लेंगे 6 महीने में। और ये एग्जाम के लिए जरूरी है कि किसी भी सब्जेक्ट को कम से कम 3 बार जरूर पढ़ा गया हो, और ये आप 6 महीने में हासिल कर लेंगे। एग्जाम से जस्ट पहले आप इसे हासिल कर लेंगे। तो यहां पर हमने जो आपको शेड्यूल यहां पर देख लिया, ये तो जीएस वाला पोर्शन था। तो आपका यहां पे फिनिश हो गया आपका पार्ट जीएस का, हमने कैसे स्टडी करना है। लेकिन इसके साथ साथ हमने यहां पर भी देखना अपना शेड्यूल जो है वो 3B फॉलो करना है। मैंने कहा एक बार आपने जनरल हिंदी यहां पे खत्म की, ठीक है, आपने 90 डेज में के अंतर्गत आपने नवंबर दिसंबर में जनरल हिंदी पढ़ ली, फरवरी में यहां पर आपने जनवरी में आपने यूपी स्टेट पढ़ लिया, फरवरी मार्च में आपने सीसैट लगा लिया एक बार। अब यहां पर आपके पास यहां पर अप्रैल मई और जून में आपके पास जो भी समय बचता है पहले 10 दिन, ठीक है। तो यहां पर आपको अगेन क्या करना है, अगेन से आपको सिर्फ रिवीजन ही करना है। रिवीजन के लिए यहां पर सीसैट एक तरफ आप लगाते रहेंगे। एक महीना आपने रख लिया, पूरा सीसैट रिवीजन किया, और 1 महीना आपने क्या किया, जनरल हिंदी और यूपी स्टेट स्पेशल को आपने पढ़ डाला। और अगेन से यहां पर उसके बाद जून में जितना भी समय बचता है उसमें भी आपने एक बार रिवीजन मार लिया। 10 दिन 15 दिन में 5-5 दिन का सेट निर्धारित कर लिया, 2-2 3-3 इसकी भी प्रैक्टिस कर ली। तो यहां पर भी क्या करना है, अगेन से सेम प्रैक्टिस है कि स्टडी करना है एक बार डिटेल से, अच्छे से, बिना कोई यहां पे हड़बड़ी किए हुए, और उसके बाद यहां पर 2 बार रिवीजन करके जाना है। तो इस तरीके से यहां पर हम अपने 3 जो शेड्यूल ये बनाए गए हैं उसके माध्यम से आपका जितना भी जीएस और सीसैट का पूरा कोर्स है वो हम यहां पर एक बार पढ़ के फिनिश कर लेंगे। अब यहां पर देखिए, मैंने कहा था कि इसे हम पढ़ने वाले हैं अपना प्री के साथ साथ मेंस की भी टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो यहां पर आप सभी के लिए एक सुझाव है क्योंकि आप मेंस लिखने जाएंगे तो मेंस में आपको एक सब्जेक्ट ऑप्शनल चुनना पड़ता है, और ऑप्शनल की तैयारी में समय लगता है। ऑप्शनल की तैयारी में आपको 4 से 6 महीने लग सकते हैं। इससे ज्यादा, चाहे जितना भी बड़ा सब्जेक्ट है, इससे ज्यादा आपको लेना नहीं चाहिए, और ना इतना ज्यादा आपको फिर वहां पे, क्योंकि फिर टाइम वेस्टिंग का काम हो जाता है। तो 6 महीने हिस्ट्री होता है उसे आप 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जहां पर आप उसे कम समय में भी कम कर सकते हैं, 4 महीने हो गया। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे काम करना है। मैंने यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट सबका अलग अलग हो सकता है। किसी का हिस्ट्री है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का सोशियोलॉजी है, किसी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी का हिंदी लिटरेचर है। कुछ भी हो, आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अभी से पढ़ना शुरू कर देना है। और यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पर जो स्टडी शेड्यूल है ये मैंने यहाँ पे 5 महीने का रखा हुआ है। 5 महीने एवरेज मैंने रखा है, ना 4 रखा है ना 6 रखा है, मैंने 5 रख दिया है, ठीक है। 5 महीने में आप इसे स्टार्ट करें। अगर अभी से स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पे नवंबर का भी महीना आपको मिल जाएगा, तो नवंबर मिल जाएगा, उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, करीब 5 से 5.5 महीने भी मिल जाएंगे। जिसका पहले खत्म हो गया तो अच्छी बात है, नहीं खत्म हुआ तो पढ़ते रहना जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो यहां पर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट को हम यहां पर नवंबर दिसंबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और इसे आप आसानी से अप्रैल तक खत्म कर लीजिएगा। अप्रैल से ज्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको फोकस हो जाना है अपने प्री के एग्जाम के लिए। जो 40 दिन हमें बचने वाले हैं, आपको इसे कितने दिन लेकर चलना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 अर्थात 90 और 60, टोटल 150 दिनों में अपना आपको कंप्लीट कर लेना है अपना कौन सा टॉपिक अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट। उसके बाद जो पार्ट 3 आएगा जो 40 दिनों का है, यहां पे इसे हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि यहां अगले 40 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हमें जितना भी टाइम मिलेगा हम सिर्फ प्री के एग्जाम पर फोकस रहेंगे। तो कोशिश ये करिएगा जो भी सब्जेक्ट यहां पर आपका ऑप्शनल है पढ़ना शुरू कर दो, और अच्छे से डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि यहां पर मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये सब्जेक्ट। जो सबसे ज्यादा आप स्कोर यहां पे क्रिएट करते हो वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ स्कोर करते हो। तो यहां पर इसलिए 5 महीने हैं और उसे खत्म करना है। जैसे ही आपका ऑप्शनल यहां पे खत्म हो जाएगा, है ना, ऑप्शनल का जो टाइम बचेगा
वो उसका हम यूज कहाँ करने वाले हैं, उसका यूज करेंगे हम टेस्ट सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे तो हम सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, लेकिन एग्जाम से जस्ट पहले आपको अपनी कैपेबिलिटी पता चल जाए, आपके कौन से पक्ष मजबूत हैं, कहां आप कमजोर पड़ रहे हो, कहां पे और भी मेहनत करने की जरूरत है, कैसे हम इसे और भी सुधार कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप एक टेस्ट सीरीज जरूर अच्छी वाली यहां पे ज्वाइन करें, कम से कम आप सब्जेक्ट वाइज और साथ ही साथ यहां पर मिक्सअप जो होते हैं सारे पूरे जीएस के रिलेटेड आपके टेस्ट सीरीज, सीसैट की टेस्ट सीरीज जरूर जाके ज्वाइन करिए। ऐसी कम से कम 10, 15, 20, 25 जितनी भी टेस्ट सीरीज आप देंगे उतना ही अच्छा होगा। तो यहां पर इसके लिए मैंने पूरे जो 40 दिन हैं वो मैंने टेस्ट सीरीज के लिए छोड़ दिए हैं। 2 घंटे हैं, कभी आप टेस्ट सीरीज दीजिए, आपका सीसैट का दीजिए, कभी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इस तरीके से दीजिए, कभी आपका पूरा जीएस के पेपर का दीजिए। लेकिन यहाँ पे 40 दिनों में अगर आप 40 दिनों में 20 से 25 या 30 अगर आप टेस्ट सीरीज आप यहाँ पे कर ले जाएंगे तो आपकी जो अपनी तैयारी चल रही है, जो आपने यहाँ पर अपना काम कर रखा है, इसकी बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर पता चल जाएगी कि किस तरीके से आप चल रहे हैं। दूसरा, टेस्ट सीरीज अगर जब आप देंगे तो उसका एक फायदा यह भी आपको मिलने वाला है कि आपको एग्जाम से पहले का जो माहौल है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। आप किस तरीके से सोचते हैं, आप किस तरह से एग्जाम में आप जाने के बाद कैसे वहां पे एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, आप किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, क्या आप 2 घंटे में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारी जो चीजें हैं आप उससे पहले से हो जाएंगे। तो एग्जाम का जो फैटिग्यू होता है ना, वो एग्जाम हॉल में जाने से पहले, मेंस एग्जाम आपका मेन जो एग्जाम है उसमें जाने से पहले, उससे आप बेहतर तरीके से हैंडल उसे करना सीख जाएंगे। तो ये सारी जो चीजें हमें करनी है वो एग्जाम से जस्ट पहले करनी है। अर्थात देखिए, इस प्लान में मैंने सब कुछ कर रखा है। इस प्लान को अगर आप लेकर चलेंगे तो आप इस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार होने वाले हैं। आपका पूरा जीएस कंप्लीट हो रहा है, आपको एक्स्ट्रा सीसैट का चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, आपको जनरल हिंदी और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो यूपी स्टेट स्पेशल जैसी चीजें भी आपकी यहां पर कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। और इसके साथ साथ अगर यहां पे देखा जाए तो रिवीजन का भी प्रोसेस आपका तैयार हो जाएगा। यहां पर एक चीज और है, आप यहां पे करंट अफेयर्स के टॉपिक को भी यहां पर स्टडी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के स्टडी करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको उसको लिए आपको ज्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं, सिर्फ 2 महीने आप अच्छे से करंट आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से 2 महीने आप करंट कर सकते हो। उसके लिए आप यहां पर समय एक शेड्यूल में, जिसमें आपने रिवीजन कर रहे हैं, एक शेड्यूल को कम करके आप यहां पर, जैसे हमने टेस्ट सीरीज की जगह पर आपको 40 दिन हमने दे रखा है, ठीक है। यहां पर आपको स्टडी शेड्यूल है, यहां पे आपको 3 है, इधर आपको देखा जाए तो 6 महीने आपके पास है। तो यहां पर आप एक भी, कोई भी एक, ठीक है, क्योंकि रिवीजन ही चल रहा है, तो एक जो है, मान लीजिए हम चलिए स्टडी शेड्यूल 2 में जो है, इसको हटा करके यहां पर अप्रैल और मई 2 महीने में आप करंट अफेयर भी स्टडी कर लेंगे, है ना। तो 2 महीने क्या कर लेना आपको, यहां पे हम इसे रख देते हैं करंट अफेयर 2 महीने। तो इस तरीके से आपको अपनी रिवीजन जरूर करनी है। 40-50 दिन, 60 दिन आपको अगर करंट के लिए मिल जाए तो सफिशिएंट है इस एग्जाम के रिवीजन के लिए। इससे ज्यादा करंट, क्योंकि करंट से जो क्वेश्चन आता है वो 10-15 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके अपने मेंस टॉपिक से। और देखा जाए तो 1-2 एग्जाम में अगर देखें तो करंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दे नहीं रहे हैं, तो इसलिए भी आपको अपने बाकी अदर चीजों पर अच्छे से मेहनत करनी है। दूसरा, जब आप इन सब्जेक्ट को भी पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इनको भी पढ़ते समय, इसलिए मैंने 3 बार पढ़ने को बोला, पहली बार डिटेल से आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके लिए करना यह है कि आपको एक काम वो है, इसे अच्छे से प्री के साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन के लिए भी देखना है। सिर्फ यहां पर प्री ओरिएंटेड इसे नहीं पढ़ना है, बल्कि इसके साथ साथ इसे मेंस ओरिएंटेड भी बनाकर आपको पढ़ना है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं इस एग्जाम के लिए आपको पढ़ना कितने घंटे हैं। देखिए, यहां पर आपको 2 घंटे पढ़ना है। टोटल जो शेड्यूल यहां पर आपका है 7 घंटे का टोटल आपको शेड्यूल में बनाकर दे रहा हूं। स्टडी शेड्यूल 2, जैसे जीएस जहां पर आप पढ़ रहे हैं, जीएस के लिए 2 घंटे, जीएस 2 का जो है स्टडी शेड्यूल 2 के लिए 2 घंटे, स्टडी शेड्यूल 3 जो है, जहां पे जनरल हिंदी, यूपी स्टेट स्पेशल है, सीसैट है, वहां पर आप डेली 1 घंटा दीजिए। और ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी आप डेली 2 घंटा देंगे, ठीक है। यहां पर आपको करना क्या है, तो इस तरीके से टोटल देखिए 7 घंटे का सिर्फ 6 महीने पढ़ना है और सिर्फ 7 घंटे पढ़ना है। इसके बाद आप चाहें तो जो करिए अपनी लाइफ में, एंटरटेनमेंट करो, यहां पर मूवीज देखो, आराम करो, सो जाओ, खाओ पियो, घूम आओ,
कुछ भी करो, लेकिन ये जो 7 घंटे हैं ना, सिर्फ 24 घंटे में सिर्फ 7 घंटे आप ऐसे निकालना जहां पर आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, आपका माइंड अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, आप अच्छे से यहाँ पर सिर्फ एग्जाम के फोकस होकर पढ़ रहे हैं। अगर ये 7 घंटे आप यहाँ पर अगले 6 महीने फॉलो कर ले जाएंगे तो आपके एग्जाम में सफल होने से आपको कोई नहीं रोकने वाला। देखिए यहाँ पे सबसे तो पहला की पॉइंट है कि ये प्लान सिर्फ 6 महीने का है। प्लान है 6 महीने में आप मिशन 2022 के तहत एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए बहुत लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 7 घंटे डेली यहां पर आपको 6 महीने पढ़ लेना है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहां पर हम जो टारगेट कर रहे हैं कि हमें प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम को साथ साथ लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर हम 2 बार रिवीजन भी कर रहे हैं एग्जाम से पहले, एक बार पढ़ेंगे और 2 बार हम यहां पर एग्जाम में इसे जाने से पहले रिवीजन भी कर रहे हैं। साथ ही यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मैं यहां पर आपको प्रिपेयर करने को बोल रहा हूं, क्योंकि आप यहां पर प्री एग्जाम में जाएंगे, मेंस प्री का जब क्रैक हो जाएगा तो आपके पास एक बहुत बड़ा जो हेडेक होगा वो पहले से ही समाप्त रहेगा। क्या आपको जीएस पूरा प्रिपेयर्ड है, यूपी स्पेशल, जनरल हिंदी सब प्रिपेयर्ड है, ऑप्शनल सब प्रिपेयर्ड है, सिर्फ मेंस के जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे आपका निबंध हो जाएगा, उस पर आपको 3 महीने मिल जाएंगे, तो आपकी अच्छी खासी मेहनत वहां पे होगी। आंसर राइटिंग के लिए आपको ज्यादा समय मिल पाएगा और जो सब्जेक्ट बचे हुए होंगे उनको पढ़ना पड़ेगा। बाकी इनका रिवीजन ही एक बार कर लोगे तो आपका काम वहां पर हो जाएगा, है ना। आंसर राइटिंग आप करोगे तो उसके साथ साथ इनका रिवीजन भी आपका आसान हो जाएगा। तो जो सब्जेक्ट बचे होंगे उनको आप 3 महीने में पढ़ पाओगे। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मैं करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन को अच्छा और अपनी तैयारी को परखने के लिए टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना है। इसके अलावा अपना एक डेली प्लान, अपना एक डेली रूटीन प्लान बनाइए, सब लोग बनाइए अपना एक डेली रूटीन प्लान, जिसमें आपको पढ़ना कब है, सोना कब है, खाना कब है, पीना कब है, मनोरंजन का टाइम क्या होगा, वर्कआउट जरूर यहाँ पे रखिएगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ वर्कआउट जरूर करिए, चाहे आप योगा करो, चाहे मेडिटेशन करो, थोड़ी बहुत यहाँ पे रनिंग कर सकते हो, या फिर मॉर्निंग वॉक करें, या फिर कुछ भी, या जिम आप अगर करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपको एक्सरसाइज जरूर यहाँ पे करनी है, मस्ट है। आपकी बॉडी अच्छा रहेगा, अच्छा खाओगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो ये 6 महीने आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसलिए सभी लोगों को अपनी एक डेली रूटीन प्लान बनानी है, और इन डेली रूटीन प्लान में अपने 7 घंटे ऐसे निकाल के रखने हैं जहां पर आप इस पूरे के पूरे शेड्यूल को फॉलो कर सको, है ना। सिर्फ 7 घंटे का प्लान है ये, इससे ज्यादा नहीं। 17 घंटे में अगर आप 7 घंटे देते हो तो आपका एग्जाम काम हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए आप एग्जाम को अच्छे से आप कैसे करेंगे, एक गाइडेंस प्रोग्राम लेकर आया जाएगा। गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू हम यहाँ पर आपको इसकी बाकी चर्चा करेंगे। इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे स्टडी करनी है, उसमें आपको किस तरीके से आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज आप रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, आपको पढ़ने का तरीका क्या है, प्रीवियस ईयर पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारी चीजें जो होंगी आपको उस सब्जेक्ट में वहां पर ऐड की जाएंगी। गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू हम इनके बारे में, हर एक सब्जेक्ट के बारे में एक डिटेल से प्लान लेकर आएंगे और आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल ये जो प्लान है इसे फॉलो करने के लिए आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, और वो ये है कि आप एक अच्छा अपना रूटीन प्लान बनाएं और इस मिशन 2022 के 6 मंथ स्टडी एंड रिवीजन शेड्यूल को उसमें आप ऐड करें। नवंबर के समाप्त होने से पहले पहले हम कोशिश करेंगे कि आपको गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू सभी सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से डिटेलिंग से समझाते हुए एक गाइड कर दें, ताकि दिसंबर से आप इसे अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। तैयार हो जाइए मिशन 2022 के लिए। मैं भी तैयार हूं, आप लोगों के साथ रेगुलर यहां पे स्टडी करेंगे, और दिसंबर से हो सकेगा तो मैं आपके लिए कोर्स भी लॉन्च करूंगा जिसमें हम यहां पर इस प्लान के थ्रू ही स्टडी कराने वाले हैं, ताकि आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन यहां पर हो जाए। तो ये सारा कुछ मैं मिशन 2022 को टारगेट करके कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा यहां पर कह सकते हैं कि मिशन यहां पे मैंने रखा हुआ है कि किस तरीके से अगले 6 से 7 महीने में आप लोगों के लिए यहां पर इसे कैसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं भी पूरे जोश के साथ यहां पर तैयार हूं। इस प्लान के साथ आपको लग रहा होगा कि कितने अच्छे तरीके से यहां पे सारी चीजों को एड अप किया गया है, और इसके लिए हर एक जो कह सकते हैं अपनी तरफ से यहां पे कोशिश रहेगी आप लोगों तक पहुंचाने की, इस एग्जाम को क्रैक करने की, वो मैं करने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर जल्दी ही आपको गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू बाकी सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना एक रूटीन प्लान बनाएं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।